Good morning, class 4th. Today we are with the exercise 7.7. This exercise is about the statement sums. Statements, questions on the topic of on the addition and subtraction of the fraction. Right? Addition and subtraction of fraction. So now beta, before starting this exercise, let me clear some topics about the fraction. Let's take a recall of the chapter. Means एक बार हम रिवाइज करते हैं. फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. एनी नंबर्स जो आपका किस फॉर्म में होता है? p बाय q की फॉर्म में. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन. एनी नंबर which is in the form of p by q, the number is called fraction. Right? So how many types of fractions we have studied? 4 types. Unit fraction. Second one, proper fraction. Third one, improper fraction. And fourth one, mixed fraction. Right? What do you mean by unit fraction? Numerator always 1, whose numerator always equals to 1. 1 by 3, 1 by 6, 1 by 8. कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन. राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. जिसका डिनोमिनेटर बिग होता है न्यूमरेटर से. राइट? नेक्स्ट है इम्प्रॉपर, हुज न्यूमरेटर बिग. राइट? लाइक दिस 5 बाय 2. सी मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताई थी कि आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कैसे डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. आप लास्ट में हम क्या लिखते हैं? सी यहाँ जो डाउन नंबर होता है दैट नंबर विल रिप्रेजेंट द टोटल. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल. एंड दिस विल रिप्रेजेंट द आउटकम. So you will think that total test of 2 marks and you got 5. Is it possible? No. So ये क्या हो गया? Improper. And proper में क्या आ जाएगा? 2 by 5. 5 marks का टेस्ट है, 2 marks आए. It can be possible. ये हो सकता है. So वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल पार्ट plus fractional part. Right? Like 3, 2, 4, 6 whole numbers by fraction number. Remember one thing, जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बच्चा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? इट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? इम्प्रॉपर में. सी 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17 बाय 5. सी हो गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट. सो ऑल द डिवीज़न सम्स, जो भी आप डिवीज़न के क्वेश्चंस करते हो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. राइट? सो दीज आर अबाउट द फ्रैक्शन. इन दिस फ्रैक्शन वी हैव अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. वी हैव फाइंड द सम. राइट? सम आपने कैसे फाइंड आउट किया है? एलसीएम फाइंड आउट करके. एंड एलसीएम मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. राइट? नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.7. फर्स्ट क्वेश्चन,
1/4 of the book was typed on the first day. So first day book typed. How much? 1/4, right? So first day how much book typed? 1/4. Now second day book typed 1/3, right? So what part of the book was typed on the 2 days? Now we have to find the part of the book typed on these 2 days, both the days, कि दोनों दिनों में कितना बुक का जो पार्ट है वो टाइप हुआ है. सो व्हाट वी डू? ऐड बोथ पार्ट ऑफ द बुक टाइप्ड 1/4 प्लस 1/3, राइट? सो सी बेटा, दोनों नंबर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, सेम टेबल में नहीं आते. तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स. 4 3 12. 4 डिवाइड बाई 12 3. 3 1 3. 12 डिवाइड बाई 4, सॉरी 12 डिवाइड बाई 3. 4 कम, 4 1 4. So 3 plus 4, 7/12. So how much part of the book typed? 7/12. Clear? In the first question given it is कि फर्स्ट डे जो बुक टाइप हुई है वो 1/4 है. सेकेंड डे बुक टाइप्ड 1/3. विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर दीज? प्रॉपर. And now last question they asked, what part of the book was typed on the 2 days? So part of the book typed 1/4 plus 1/3. दोनों टेबल्स जो हैं, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों साथ आते हो. 3 and 4 they are different ones. So 3 4s are 12. Now 12 divided by 4, 3. 3 1s are 3 plus 12 divided by 3, 4. 4 1s are 4. 3 plus 4, 7/12. Clear about this? Now second question. A length of 2/5 meter is cut from a ribbon which is 4/7 meter long. Which is means total length of ribbon. How much? 4/7 meter, right? And length of part of the ribbon cut equals to 2/5 meter. Clear? टोटल लेंथ जो रिबन की वो कितनी थी? 4/7. एंड 2/5 मीटर की जो लेंथ का रिबन का एक पार्ट है वो उन्होंने कट किया. सो व्हाट इज़ द रिबन लेफ्ट? सो लेंथ ऑफ ribbon left. See beta, I already told yesterday और in previous videos also कि जहाँ पे भी आपको लेफ़्ट की बात आती है वहाँ पे आपको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट. yesterday means the previous video which I send you. left means subtract. So subtract 4/7 minus 2/5, right? Again see 5 4 7 comes in different table. So 7 5s are 35. 35 divided by 7, 5. 5 4s are 20. Minus 35 divided by 5, 7. 7 2s are 14. Now 20 minus 14, 6/35 meter. So how much length of the ribbon left? 6/35 meter, right? Now question number 3. A can had
5/6 liter of juice. So total juice, how much? 5/6 liter. 3/4 liter was consumed. Consumed equals to 3/4 liter. So what quantity of the juice left in the can now? So you can write like this also. Quantity of juice left. Right, again for left what we use? Subtract 5/6 minus 3/4. कंज्यूम्ड होता है मीन्स बेटा कि वो यूज़ कर लिया, जो जूस था वो किसी ने पी लिया वहाँ उस कैन में से. सो टोटल जूस 5/6. कंज्यूम्ड मीन्स यूज्ड 3/4 लीटर. सो वी हैव टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट. राइट, सो क्या करोगे? एलसीएम फाइंड आउट करो. नाउ सी 6 and 4 दे बोथ कैन बी डिवाइड बाय 2. हम 2 से डिवाइड करेंगे. 6 को 2 से डिवाइड करो 3, यहाँ लिखो. 4 डिवाइड बाय 2 2. नाउ अगेन 3 1 and 2 2 1 and 1. राइट, सो एलसीएम क्या होगा आपका? 2 × 3 × 2. 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. So LCM is 12. Now 12 divided by 6. 2. 2 5 ज़ा 10. Minus 12 divided by 4. 3. 3 3 ज़ा 9. So 10 minus 9. 1/12 liter. So how much quantity of juice left? You can write here also. Juice left equals to 1/12 liter. Clear? You have to just simply find out that how much quantity of the juice left. So total juice minus consumed, and you got the answer. Right? Now fourth part. Tina and Om were asked to paint a picture each. See, they are talking about 2 children, टीना एंड ओम. सो एक पर्टिकुलर पिक्चर दी गई थी, उन्हें बोला गया था कि दोनों को पेंट करो. टीना took 3/4 of an hour to paint the picture. So टीना take time, how much? Equals to 3/4 hours. Right? And Om take time. Om take time 1/3 hours. How much longer did Tina take to paint? So Tina take more time than Om, equals to 3/4 minus 1/3. राइट, अगेन देखो बेटा दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 ज़ा 12. 12 डिवाइड बाई 4 3. 3 3 ज़ा 9. माइनस 12 डिवाइड बाई 3 4. 4 1 ज़ा 4. नाउ 9 minus 4 5/12. So Tina take more time than Om, 5/12 hours. Clear? Right? Because they are saying how much longer did Tina take to paint the picture. So Tina take more time than Om, equals to, subtract both the numbers. 4 multiply with 3 12. 12 divide by 4 3. 3 3 are 9. Clear? Now question number 5. George ate 2/3 of the pizza and Peter ate 1/4 of the same pizza. How much of the pizza was eaten in all? Means how much pizza they both eat. So what we do? Add both the numbers like this. George ate how much? 2/3. Peter ate
1/4. So how much pizza was eaten in all? So both eat pizza equals to, add both the number, 2/3 plus 1/4, which is, again both the numbers are different, so 4 3s are 12. 12 divided by 3, 4. 4 2s are 8, plus 12 divided by 4, 3. 3 1s are 3. So 8 plus 3, 11/12. So how much pizza they both eat? 11/12. Clear about exercise 7.7? Now tomorrow we will do the assignment of this topic and your chapter 7 is over. So from tomorrow, first of all we will do the assignment of this chapter, and after that we start revising from chapter 1. हम कहाँ से start करेंगे? chapter 1 से, right?